हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन टीजन। तो आज की वीडियो में जो है ना हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास 11th एजुकेशन बुक से थर्ड यूनिट जिसका नाम है स्कूल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2024 के लिए। जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ मीन बाय स्कूल प्लांट। तो स्कूल प्लांट का मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखो, ये जो स्कूल प्लांट जो ये वर्ड है ना, ये बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्कूल बिल्डिंग आ जाता है, स्कूल का प्लेग्राउंड हो गया, स्कूल के फर्नीचर हो गया और अदर इक्विपमेंट्स हो गए, यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर्स और अदर एम्प्लॉयज़। तो ये सब मिला के बनता है हमारा स्कूल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंशन 3 फिजिकल रिसोर्सेज। 3 फिजिकल रिसोर्सेज बताने हैं रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप स्कूल प्लांट। तो स्कूल प्लांट को सेटअप करने के लिए 3 फिजिकल रिसोर्सेज। सबसे पहला जो हमारा फिजिकल रिसोर्सेज है वो है साइट यानी कि लैंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्कूल बिल्डिंग होगा और प्लेग्राउंड होगा, और तीसरा है हमारा क्लासरूम। तो ये 3 क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंशन 3 ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे ऊपर फिजिकल रिसोर्सेज पूछा गया था, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमें मेंशन करना है रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप स्कूल प्लांट। तो सबसे पहला है टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा एम्प्लॉय। तो ये 3 हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंशन 5 कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग ए साइट और लैंड फॉर सेटिंग अप स्कूल प्लांट। स्कूल प्लांट सेटअप करने के लिए 5 कंडीशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते, देखो सबसे पहला द साइट शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू मेन रोड। मेन रोड के एकदम पास नहीं होना चाहिए। जब मेन रोड के एकदम पास होता है ना, तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब छुट्टियां होती है स्कूल या फिर स्कूल जब स्टार्टिंग के टाइम पे होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट शुड हैव एन गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अच्छा कम्युनिकेशन फैसिलिटी होना चाहिए। मेन रोड के एकदम पास नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी एकदम बिल्कुल ही ख़राब हो, यानी कि अच्छे रास्ते हो, कम्युनिकेशन जो ना फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है हमारा द लेवल ऑफ द एरिया शुड बी लिटिल राइज्ड। वो जो मिट्टी है वो मिट्टी थोड़ा उठा होना चाहिए, ताकि जब बारिश के दिन हो या फिर फ्लड वगैरह जैसा सिचुएशन हो तो पानी जमा ना हो जाए। नेक्स्ट हमारा है द शेप ऑफ द लैंड शुड बी परफेक्टली रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए हमारा वो लैंड। और लास्ट है हमारा द रूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे डेट ईच वन ऑफ रूम, सब सारे रूम में क्या होना चाहिए? सनलाइट और हवा, यानी कि धूप और हवा अच्छी तरीके से एंटर होना चाहिए। तो इस तरीके से क्लास के रूम होने चाहिए। तो ये सब कुछ कंडीशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन 5 कंडीशन टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कंस्ट्रक्टिंग स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग बनाने के पहले 5 कंडीशन ऐसा बताओ जो कि हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो सबसे पहला देखो, स्कूल बिल्डिंग जो है ना एकदम वेल प्लान्ड होना चाहिए। बनाने के पहले एकदम वेल प्लान होना चाहिए, ताकि सारे जो एकेडमिक नीड्स है और बच्चों के जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा स्कूल का जो बिल्डिंग है या तो आई शेप, एल शेप, टी शेप, यू शेप, ई शेप या फिर एच शेप में होने चाहिए, जिनमें से सबसे आइडियल शेप यानी कि सबसे सुटेबल शेप वो ई शेप होता है, यानी कि स्कूल का बिल्डिंग जो ई शेप में हो तो सबसे बेस्ट है। थर्ड है हमारा द स्कूल प्लान मस्ट बी प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज नीडेड फॉर करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। और चौथा है हमारा वाइल कंस्ट्रक्टिंग द स्कूल बिल्डिंग प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि लाइट और हवा जो है ना वो आते रहे। ये प्रॉपर ख्याल हमें रखना चाहिए जब भी हम लोग स्कूल बिल्डिंग बनाए। और लास्ट और आखिरी पांचवा है द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी एकदम सिंपल और आर्टिस्टिक होना चाहिए, ज़्यादा ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंशन 5 कंडीशन टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कंस्ट्रक्टिंग इस क्लासरूम। क्लासरूम बनाने के पहले क्या दिमाग में हमारे होने चाहिए? 5 कंडीशन। सबसे पहला तो जो मिनिमम साइज़ होगा वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, जो स्टैंडर्ड क्लासरूम होता है वो स्क्वायर टाइप होता है ना, स्क्वायर टाइप का साइज होना चाहिए क्लासरूम। थर्ड पॉइंट है हमारा द लाइट इन द रूम शुड फॉल फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लाइट आना चाहिए रूम पे, सनलाइट आना चाहिए डायरेक्टली, ये सब ख्याल रखना है। द कलर ऑफ द वॉल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के आंखों पे लगे, बच्चों को डिस्टर्ब करे। कलर एकदम लाइट होना चाहिए। देयर शुड एन प्रॉपर एनफ विंडोज, प्रॉपरली एनफ विंडोज होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, दरवाजे अच्छे होने चाहिए। तो ये सब सारे ख्याल हम लोगों को क्लासरूम बनाते समय ध्यान देना है। उसके बाद है मेंशन
5 कंडीशन, 5 कंडीशन बताना है हम लोगों को जब हमें साइंस लेबोरेटरी बनाना है तब ख्याल रखना है। तो देखो ये तो इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट द वन साइड ऑफ द बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग के किसी भी एक साइड में होना चाहिए, थोड़ा सा दूर पे होना चाहिए क्योंकि ये लेबोरेटरी का सामान है ना, कभी कभार कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोविजन शुड बी मेड फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द रूम। तो ये ख्याल रखना है हम लोग को, ठीक है। द अरेंजमेंट शुड बी मेड टू डिस्प्ले फिल्म्स, स्लाइड्स विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन्स। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ कॉस्टली और डेंजरस केमिकल, ये सबको एकदम साइड में अलमीरा में कुछ अच्छी तरीके से सेफली रखना है। लेबोरेटरी असिस्टेंट होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड रखे रॉ मटेरियल्स का, ये सब सारी चीज़ें जो है ना वो ख्याल रखना है हम लोग को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंशन 5 फंक्शंस ऑफ ए टीचर्स एज ए फैसिलिटेटर्स। तो 5 फंक्शन बताना है टीचर का एज ए फैसिलिटेटर। सबसे पहला तो ए टीचर ना, द टीचर शुड हैव एवरीथिंग रेडी टू स्टार्ट क्लास। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास कराने जा रहा है उसके पास कुछ रॉ मटेरियल्स ही नहीं है, यानी कि मटेरियल्स ही नहीं है कि वो क्लास पढ़ाए, तो सब कुछ होना चाहिए और सारे बच्चे के ऊपर जो है अटेंशन सेम होना चाहिए। एवरी चाइल्ड है ना पेज अटेंशन, इस तरीके से मतलब हमें ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारा ही शुड मेक यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स। अलग अलग तरीके के टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए टीचर के द्वारा, जैसे चार्ट्स हो गया, मैप्स हो गए, है ना, और भी तरीके की इस तरीके की चीज़ें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा हमारा है ही शुड आस्क क्वेश्चन इवनली। हर किसी को क्वेश्चन पूछना चाहिए, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस अलग अलग बच्चों से पूछना चाहिए। अलाउ द स्टूडेंट्स टू टेक देयर टाइम इन आंसरिंग। और बच्चों को टाइम देना चाहिए ताकि वो जवाब दे सके। ऐसा नहीं कि एक बार पूछा और बोला कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई और, थोड़ा उनको टाइम देने की ज़रूरत है हमें। तो ये सब पॉइंट है। ही शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू आंसर द क्वेश्चन। ही शुड चेक द रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि होमवर्क दिया और चेक ही नहीं किया, केयरफुली होमवर्क को देखना है, गलती हो गया तो फिर उन गलतियों को सुधारना है, बताना है कि वापस दोबारा गलती कैसे ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंशन 5 फंक्शंस ऑफ ए टीचर एज ए मोटिवेटर। तो टीचर एज ए मोटिवेटर तो ये सब है। ही शुड बी एबल टू गिव ए क्लियर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। ही शुड यूज द वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स टू मेक हिज टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं। मेंशन 5 फंक्शन एज ए टीचर एज ए काउंसलर। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। मेंशन 5 कंडीशन ऑफ ए गुड लाइब्रेरी। एक अच्छा लाइब्रेरी का 5 कंडीशन बताओ। तो यहाँ पे ना एक लाइब्रेरी मस्ट हैव बुक फॉर एवरीवन, यंग चिल्ड्रन, टीचर्स, एडल्ट, सबके लिए होने चाहिए। द लाइब्रेरी शुड बी इक्विप्ड विथ कंफर्टेबल फर्नीचर, शेल्फ्स, चार्मिंग पिक्चर्स, वॉल हैंगिंग, सब कुछ होने चाहिए। इट शुड हैव ए वेल क्वालिफाइड लाइब्रेरियन। तो ये सब सारे कंडीशन होने चाहिए। मेंशन 5 प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ ए टीचर। ये होना चाहिए उनको मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, है ना। ये सब सारे पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को लिखना है। अब मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस डिटेल में करता नहीं रहूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो एक छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। छोटी सी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट जो है ना मुझे आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देना, मैं आप लोगों को ये नोट, इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मेंशन 5 पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ ए टीचर। टीचर के पर्सनल क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, जैसे कि पंचुअल होना चाहिए, वॉइस लाउड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना, फिजिकली फिट होना चाहिए। तो ये सब सारे फ्रेंडली होना चाहिए, फिलोसोफर होना चाहिए, जैसे गाइड होना चाहिए, है ना। नेम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम। फिर जाके 5 डिफेक्ट ऑफ प्रेजेंट डे करिकुलम। आज के जो 5 डिफेक्ट है करिकुलम के वो बताने हैं आप लोगों को। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को इस साल पढ़ने चाहिए। फिर IQ के बारे में है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ IQ ऑफ ए जीनियस स्टूडेंट 140। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ IQ, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ IQ ऑफ ए एवरी सुपीरियर स्टूडेंट। तो उनका IQ 120 से 140 के बीच में होता है और जीनियस स्टूडेंट का 140 होता है। सुपीरियर स्टूडेंट्स है ना रेंज। तो ये सब आप लोगों को देख लेना है। फिर IQ ऑफ नॉर्मल एंड एवरेज स्टूडेंट 90 से 110। फिर जाके आप लोगों को NCERT के बारे में पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ NCERT, है ना। सेक्रेट के बारे में पढ़ना है, फंक्शंस, डाइट के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में आप छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ले सकते हो और स्क्रीनशॉट जो ना मुझे आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा देना। मैं आप लोगों को ये नोट वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आए तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।